नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और शुरुआत अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में 20 साल तक चले अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभियान अब खत्म हो गया है। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के सैनिकों के जाते ही तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान के पास अमेरिका और दूसरे देशों के बड़ी संख्या में हथियार मौजूद हैं। तालिबान के पास इस वक्त 8000 सेना के ट्रक, 600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये वो आधुनिक और घातक हथियार हैं जिसे अमेरिका ने अफगान सेना को मुहैया कराया, जिस पर अब तालिबान चढ़ बैठा है और अपनी नई ताकत की नुमाइश कर रहा है। मतलब ये कि इस वक्त तालिबान अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के हथियार इस वक्त तालिबान के पास मौजूद है। सवाल यह है कि इन हथियारों का तालिबान किस तरह से इस्तेमाल करेगा। और ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह जश्न मनाया जा रहा है जब आखिरी विमान अमेरिका का काबुल एयरपोर्ट से वो चला गया। उसके बाद हवाई फायरिंग की गई तालिबानी लड़ाके जो है उनकी ओर से और जश्न मनाया गया। ये जश्न की ही तस्वीरें हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हथियार अब कब्जे में आए हैं तालिबान के, जो अमेरिकी सेना के हथियार हुआ करते थे, उनका अब किस तरह से ये इस्तेमाल करने वाला है तालिबान। क्या वो दहशतगर्दी को पनाह देने के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। 6 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार इस वक्त तालिबान के हाथ में है और ये सोचने वाली बात है कि अब किस तरह से वो उसका इस्तेमाल करने वाला है। तालिबान के पास अमेरिकी हथियारों का जखीरा है। द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास 8000 सेना के ट्रक, 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 115 बारूद रोकने वाली गाड़ियां और 42,000 से ज्यादा ट्रक और एसयूवी शामिल हैं। यानी कि लगातार कई ऐसे हथियार हैं, कई ऐसी गाड़ियां हैं, कई ऐसे हॉक हेलीकॉप्टर से जो इस वक्त तालिबान के हाथ में लग गए हैं। और अब सवाल यही उठता है, क्योंकि ये पूरा विषय अब चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर किस तरह से वो इनका इस्तेमाल करेगा। तो आपको बता दें कि तालिबान को अमेरिकी हथियार हाथ लगे हैं। इससे पहले भी हमने एक खबर आप तक पहुंचाई थी और अब यहां पर सवाल यही उठता है कि आखिर वो इनका इस्तेमाल किस तरह से करेगा। क्या दहशतगर्दी फैलाने के लिए वो इनका इस्तेमाल करने वाला है। तालिबान के पास अमेरिकी हथियारों का बहुत सारा जखीरा मौजूद है और द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास 8000 सेना के ट्रक हैं, 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 115 बारूद रोकने वाली गाड़ियां हैं और 42,000 से ज्यादा ट्रक और एसयूवी शामिल हैं। यानी कि अब ताकत भी हाथ लग गई है तालिबान के हाथ। लेकिन इन हथियारों का किस तरह से वो इस्तेमाल करने वाला है, ये सोचने वाली बात है और ये एक चिंता का विषय भी है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो लगातार आतंक को पनाह देता आया है वही तालिबान अब इन हथियारों के जरिए क्या दहशतगर्दी फैलाने में उनकी सहायता लेगा या फिर किस तरीके से वो इस्तेमाल करता है इन सभी हथियारों का। ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ गया है, क्योंकि तालिबान के हाथ अब कई करोड़ के अमेरिकी हथियार लग गए हैं, जिसमें तालिबान के पास बताया जा रहा है कि 8000 सेना के ट्रक हैं, 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 115 बारूद रोकने वाली गाड़ियां हैं और 42,000 से ज्यादा ट्रक और एसयूवी शामिल हैं। वहीं हॉक हेलीकॉप्टर्स भी उनके पास मौजूद हैं। 85% से ज्यादा देशों के बराबर उनके पास हॉक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं तालिबान के हाथ लगे हथियारों को लेकर पूरी दुनिया अब चिंता में है। एक हफ्ते पहले ही अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने अफगानिस्तान मामले में बाइडेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। रिपब्लिकन पार्टी के नेता जिम बैंक्स ने दावा किया कि बाइडेन सरकार की गलती की वजह से तालिबान को करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के अमेरिकी सेना के हथियार मिल गए हैं। जिम बैंक्स ने दावा किया था कि दुनिया के 85% देशों के पास उतने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं है जितने की तालिबान के पास हो गए हैं। और वाकई ये एक चिंता का विषय है कि आखिर अब इन हथियारों का, इन गाड़ियों का, इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल वो किस तरह से करने वाला है। 600 से ज्यादा करोड़ के आसपास के हथियार इस वक्त अमेरिकी हथियार जो हैं वो अफगानिस्तान के तालिबान के हाथ में लगे हैं। We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American
military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. और अफगानिस्तान के पूर्व सांसद अब्दुल जाजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अब्दुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका। खबरें आप भी सुन रहे होंगे लगातार, जहां पर कई करोड़ के जो अमेरिकी हथियार हैं वो इस वक्त तालिबान के हाथ लग गए हैं। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है दुनिया के लिए? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो जो एसेट है उसको ये 86 अरब डॉलर का जो आर्म्स एंड एमुनिशन है अभी तालिबान के पास वो रह गया है और उसके हाथ में है। दूसरा है कि जो बाइडन ने जिस हिस्टोरिकल मिस्टेक किया है, गलती किया है, वो तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के जो लोग हैं बल्कि पूरी दुनिया से माजरत और एक्सक्यूज चाहिए कि वो माजरत अफगानिस्तान लोग से और सब दुनिया से माजरत चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है। और अभी जो है ना, हालात जो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, आज जो उसका लीडर है मौला हिबतुल्लाह, तालिबान का लीडर है, वो आज काबुल पहुंचने वाला है। और ये भी अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन ये है कि वो अफगानिस्तान में नहीं है, किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क से वो अफगानिस्तान में आएंगे। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि इतना बड़ा आर्म्स एमुनिशन में अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में आना ये वो नहीं है, ये कोई इतना अच्छा खबर नहीं है। जी अब्दुल साहब, जो हथियार इस वक्त तालिबान के हाथ में लगे हैं वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, और खासतौर पर अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो अभी तो उसके पास वो नहीं है, इतनी टेक्निकल लोग नहीं है। आपने जो देखा है पूरा जो इसका एक डेटा है, जितना टैंक है, जितना वो जहाज है और जितना और भी वेपन्स है, हीवी वेपन्स है, तो उसके पास टेक्निकल लोग तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो अभी तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी, और मगर आने वाले जो टाइम है उसके लिए तो बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आपने खुद बता दिया है अपनी न्यूज़ पे कि 86 मुल्कों के पास इतना बड़ा वो नहीं है हेलीकॉप्टर व आर्म्स और एमुनिशन। ये वो आर्म्स और एमुनिशन है कि दुनिया में जो सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी है उसे बनाई हुई है, और ये इसके हाथ में आना ये मेरे हिसाब से इतना वो नहीं है, अच्छी खबर फिर भी कहूँगा कि नहीं है। जी अब्दुल साहब, अब किस तरह से अफगानिस्तान को आप देखते हैं, क्योंकि अमेरिका सेना वहां से छोड़कर चली गई है, अब क्या करेगा तालिबान अफगानिस्तान में? क्या जो दावा करता है 20 साल पहले वाला वो तालिबान नहीं है, आपको क्या लगता है? तो मेरे जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, और वहाँ जो मेरी कांटेक्ट है अफगानिस्तान में, स्पेशली काबुल में जो वो कैपिटल है, और वहाँ 8 से लेकर 9 मिलियन लोग वहाँ उसके जिंदगी करती है, लाइफ करती है। तो उसके से जो मेरे वो है इंफॉर्मेशन है उससे बात कर रही हूँ रेगुलर बेस पे। ये जो अभी तकरीबन 18 दिन हो चुकी है कि वो आया है और पूरा अफगानिस्तान और स्पेशली काबुल को उन्होंने कैप्चर किया है, तो अभी तक कोई इतना वो नहीं है कि किसी को ज्यादा से ज्यादा वो तंग करे। तो उसका जो लीडरशिप है और उसका जो वो है तालिबान का जो सीनियर अथॉरिटी है, वो तो ये कह रही है डेली बेस पे बहुत से लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं। कल ने जो मैंने अपना न्यूज़ देख लिया है अफगानिस्तान के जो चैनल्स है, उसको उन्होंने जो जितना फौज की जनरल्स थी और सीनियर अथॉरिटीज की सबको उन्होंने इनवाइट किया है, और उसको ये नहीं बता दिया है कि हम आपको दोबारा लाएंगे और हम ये चाहती है कि हम एक ऐसा फौज बनाती है कि इस पूरा खत्े में उसका वो नहीं नज़ीर नहीं हो, मिसाल या एग्जाम्पल नहीं हो। तो अभी तक तो उसका जो वो लैंग्वेज है जो लोगों के साथ है और जो इंटरनेशनल जो मीडिया के साथ है, तो उसका तो लैंग्वेज बहुत वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है।
मगर इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि मेरा जो जितना स्टडी है इस लोगों के साथ, क्योंकि मैं 96 से लेकर 2001 तक जो 5 साल उन्होंने रोल किया है काबुल पे, तो मैं उस वक्त भी काबुल में थी और उसकी हुकूमत का मैं एक खुद गवाह हूँ। तो अभी उससे बहुत फर्क तो आया है, इसमें कोई शक नहीं है टिल दिस मोमेंट दैट वी आर टॉकिंग। बट जो उसका सीनियर अथॉरिटी है उसमें तो वो है मेरे ख्याल में जो जनरल एमनेस्टी ऐलान किया अनाउंस किया उस पर तो अमल कर रही है, मगर वो जो नीचे वाले लोग हैं, नीचे वाले जो लोग हैं, वो जो हम उसको सोल्जर कह सकते हैं, जो भी नाम दे सकते हैं उसको। जी तो बिल्कुल। उसके पास अब्दुल साहब, एक और सवाल है यहाँ पर, पंजशीर के रोल को आप किस तरह देख रहे हैं? अमरुल्लाह साले वहाँ पर क्या कर सकते हैं? उनका जो रोल है पूरे अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि एक ऐसा ही इलाका है पंजशीर जिसको अभी तक तालिबान अपने कब्जे में नहीं कर पाया है, तो किस तरह से आप पंजशीर को देखते हैं? ठीक है, अगर हम ये हिस्ट्री को देख ले, पंजशीर को हिस्ट्री को देख ले, तो जो लास्ट टाइम भी 96 में भी जो अफगानिस्तान को तालिबान ने कैप्चर किया है, तो पंजशीर वाज एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल 34 प्रोविंसेस। अफगानिस्तान में 34 प्रोविंसेस है, जो एक ही है पंजशीर अभी प्रोविंस है जो वो तालिबान के हाथ में नहीं है। मगर मेरे जो इंफॉर्मेशन है, तालिबान पंजशीर में एंटर हो चुकी है, इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। मगर ये उसका जो आ रही है, जो स्पोकमैन वगैरह जो बात कर रही है, वो उसका ये यानी कि आपका ये कहना है कि पंजशीर में तालिबान की एंट्री हो चुकी है, ये कहना है अब्दुल जजई जो पूर्व अफगान सांसद थे, हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना है कि पंजशीर में तालिबान, उनकी जानकारी के हिसाब से, उनकी खबरों के हिसाब से, पंजशीर में जहां अभी कहा जा रहा था कि अभी तक तालिबान का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि वहां पर एंट्री हो चुकी है तालिबान की। और अफगानिस्तान से अमेरिका